अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 मई 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से, जिस पे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ नज़र आया। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई और काफ़ी लोगों ने इस पर प्रॉफिट टेक किया। तो इस पे है और ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटेजी के हवाले से कि मार्केट पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मार्केट की बात करें, आज 14,500 को क्रॉस कर गई। जिस पे काफ़ी सारे इस तरह की बातचीत चल रही थी। मैं देख रहा था कुछ यूट्यूबर पे एनालिस्ट के ब्रेकआउट कर लिया। अब और ऊपर जाएगी मार्केट, जो कि ऐसा है भी, ऐसा इसमें कोई गलत नहीं है। इस साल जैसे कि मैंने हिस्टोरिकली पिछले 2 ढाई महीने से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस साल मार्केट पॉजिटिव है। और इसकी वजह ये है कि इस साल पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है। इसलिए जब पैसा बहुत है, लोन्स की एक अनस्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव ही आगे रहेगी मार्केट इस पूरे साल। मार्केट कब शेक करेगी? तब शेक करेगी जब नेक्स्ट ईयर ये पैसे को लौटाना होगा, सूद के मद में या रिटर्न की मद में। तभी मार्केट शेक करेगी 2025 में। 2024 पॉजिटिव है। आप बहुत कंफर्टेबली इसमें देख दाख के इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे स्टॉक्स। आज एक तकरीबन 1 1.25% बढ़ी थी, फिर 1% पे आके क्लोज भी। हैवी वेट स्टॉक अगर बात करें, ओजीटीसी ने में एक अच्छा खासा एंड में वॉल्यूम देगी, मतलब ग्रोथ नजर आई, जो एक हैवी वेट स्टॉक है। बाकी ओवरऑल आज मेरे ख्याल मार्केट सबके लिए पॉजिटिव रही। कुछ स्टॉक डेफिनेटली नेगेटिव क्लोज हुए, और जो कि वो छोटे छोटे स्टॉक है या जिसपे कोई कम लोग काम करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, अगर पोल की बात करें पाकिस्तान ऑयल फील्ड पे हिस्टोरिकली मेरा ये बड़ा फेवरेट शेयर है। मैं इस पे बहुत तो नहीं बोलूंगा, तकरीबन 4 5 वीडियोस तो मैंने बनाई है जिसमें मैंने जिक्र किया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग शेयर है। लास्ट ईयर काफी सारे एनालिस्ट की प्रिडिक्शन थी कि 2023 के एंड पे ये 500 के ऊपर होगा। आज 24 का आधा हो चुका, मई का 14 तारीख हो गई। तो और ये 500 क्रॉस कर चुका। मेरी इंडिकेशन और प्रिडिक्शन यही थी कि 500 क्रॉस करना चाहिए इसने नियर फ्यूचर। और 500 ही मेरे हिसाब से इसकी प्राइस थी, फेयर वैल्यू थी, कंसिडरिंग मार्केट बीइंग हाई। तो इस पे मैंने जब बाय करना शुरू किया था, ताकि आप वीडियोस जाकर देख सकते हैं, 392 और 418 तक बाय किया था। तो मैंने इस पे अब आज अपनी आधी से ज्यादा होल्डिंग निकाल दी है। मैं शायद कल भी थोड़ी सेल ऑन स्ट्रेंथ करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट करूंगा। अब मैं क्यों करूंगा सेल ऑन स्टॉक, क्यों लॉन्ग टर्म में इसको नहीं रख रहा? लॉन्ग टर्म से मुराद पहले तो मेरी ये थी कि इसको रखो, उस पर रिटर्न अर्न करो। लेकिन जब मार्केट प्रॉफिट वाली मार्केट है ना, जब कमा के दे सकती है शॉर्ट टाइम में, तो इंसान को स्ट्रैटेजी को अपना ट्वीक करना चाहिए, स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। इसका मेरा टारगेट था इनिशियली 510 था। 500 के करीब, 510 के करीब था, जो कि मीट कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसका टारगेट अचीव करने के बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हो सकता है मार्केट थोड़ी करेक्ट करे, शायद वापस ले लूँ मैं नीचे आए तो। लेकिन अभी फिलहाल मैं इस पे मैं सेल ऑन स्ट्रेंथ करके निकल जाऊंगा। स्टॉक अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि इस पर रह रहे। और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पैसा फंसाने की बजाय पैसा बनाने का भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खासतौर पे जब बढ़ती हुई मार्केट है। सभी बनाते हैं बढ़ती हुई मार्केट में, हमें भी कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने चाहिए। अच्छा, बाकी इस कंपनी के हवाले से बात करें, इस कंपनी में कोई चेंज नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। रिसेंट जो अनाउंसमेंट दी थी इनकी, अनाउंसमेंट हुई थी आई थिंक सर मार्च के अकाउंट्स आए थे 25 अप्रैल को। इसमें कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था। और इसका नेक्स्ट डिविडेंड जो ड्यू अगस्त में ड्यू है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे ही कुछ होगा जैसा पिछले साल का था, तकरीबन 50 60 रुपए। तो इस डिविडेंड को डेफिनेटली चेज करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ अभी फिलहाल सेल ऑन स्टैंड करके अब आपको मौका मिलेगा, डेफिनेटली मौका मिलेगा। इरिस्पेक्टिव मार्केट बढ़ रही है, लेकिन करेक्शन भी मार्केट का ही पार्ट है। मौका मिले तो आप इन हो जाना। जैसे कि कैप को हमने 33 पे सेल किया, आज देखे 31 पे भी आया था। मौका मिला इन होने का, ऐसा नहीं। तो इस यही मेरी स्ट्रेटेजी फिलहाल इस पे, सेल ऑन स्ट्रेंथ एंड एग्जिट कैप को पाकिस्तान ऑन फील्ड, और मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब कल की बात करें, अब सवाल काफी लोग पूछते हैं, भाई इसको भी, इसमें भी से भी डिसइन्वेस्ट कर दें तो फिर कहाँ है पैसा डालें? ठीक है, अब पैसा डालने के लिए अब कुछ शेयर जो मुझे लगता है ना फिलहाल जो अंडर एस्टिमेट हुए हैं, जैसे कि आज हमने देखा ओजीडीसी, अगर मैं लगाऊं आज ओडीसी, जो ओजीडीसी तकरीबन 3 3.5% क्लोज किया एंड पे। डे बिल्कुल डे एंड पे, पहले नहीं था। अगर आप देखें ना पिछले लास्ट 15 20 मिनट पे इसने पॉजिटिव क्लोज किया, जबकि इससे पहले नहीं था, 15 मिनट से पहले नहीं था वो पूरे दिन। लेकिन पीपीएल देखा जाए, मुझे लगता है पीपीएल ने आज वो नहीं दिया जो देना चाहिए था। लेकिन तो मैं समझता पीपीएल पे कल फोकस होना चाहिए, अगर डे ट्रेडर है कोई बंदा या डे में टारगेट कर रहा है। मैं पीपीएल को पर्सनली पाया नहीं करता, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्ट्रांग कंपनी नहीं लगती इसलिए। लेकिन अगर कोई डे ट्रेडर है, पीपीएल शुड बी फोकस फॉर टुमारो। अगर और अगर हाई लेवल स्ट्रेटेजी की बात करें, तो हमारा फोकस किन पर शेयर्स पे होना चाहिए? एक दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट नीचे गिरने के चांसेस है,
तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे गिरने के चांसेस, तो दो सेक्टर्स इफेक्ट होंगे। एक तो बैंकिंग सेक्टर, इंटायर बैंकिंग सेक्टर, जिसके पास भी आई थिंक दे शुड बुक देयर प्रॉफिट एंड सेल। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, जो कि हाई चांसेस है जाएगा 1 से 1.5%, बैंकिंग सेक्टर इफेक्ट करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से उन सेक्टर्स को फायदा है जो हाईली ड्रिवन बाय लोन्स है, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, आ, जिसमें सीमेंट सेक्टर हो गया, वो बहुत ज़्यादा इनके लोन्स है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो ये शेयर्स शूट मारेंगे, तो इन शेयर पे फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी चीज मार्केट में ये भी है कि गवर्नमेंट के पास पैसा है तो शायद सर्कुलर डेट को सेटल ऑफ करे, जो नेट इम्पैक्ट है वो ले ले अपने पास और सेटल ऑफ कर दे। तो जब सर्कुलर डेट को सेटल ऑफ करेगी तो मतलब जो सर्कुलर डेट वाले शेयर्स है ना, वो हाईली इम्पैक्ट करेंगे, जिसमें ओजीडीसी भी आता है, पीएसओ से एसएनजीसी, इंटायर पावर कम सेक्टर से सर्कुलर डेट से इम्पैक्टेड है। तो आई थिंक इसमें आपको फोकस रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा बाय एंड सेल करें, लेकिन उसमें अभी वॉच लिस्ट में रखें, मौका मिले बाय करें। पीएसओ मुझे अभी अट्रैक्टिव प्राइस पे लगा नजर आता है। स्टिल स्टिल 180 पे चला गया, 184 पे। आई स्टिल फील कि बहुत अभी भी इस तरह ग्रो नहीं किया जिस तरह पूरा सेक्टर ग्रो किया। एसएनजीपी मैं शायद समझता हूँ शॉर्ट टर्म में ये तकरीबन अभी आज मेरा ख्याल है 73 72 434 पे था, 80 81 पे मुझे नजर आता है। तो ऐसे भी शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी दे रहा है एसएनजीपी, प्लस सर्कुलर डेट की वजह से भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो मैं इसको वॉच लिस्ट में रखूंगा। और एसएनजीपी है भी स्ट्रॉन्ग शेयर, मतलब ये अच्छे फंडामेंटली। अच्छा, और सेलिंग किस किस पे और सेक्टर पे करना है, जैसे मैंने बताया बैंकिंग सेक्टर इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो बैंकिंग सेक्टर पे सेलिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्लस ट्रैक्टर पे मैं बजट ब्रीफिंग का सुन रहा हूँ, बजट आ रही है तो इसमें मैं देख रहा हूँ किसान पे जो जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पे जो जो छूट दी हुई है, आईएमएफ का प्रेशर है कि उस पर थोड़ी छूट को कम किया जाए। तो ट्रैक्टर पे काफ़ी सब्सिडीज दी हुई है, ट्रैक्टर बिजनेस है, तो एमटीएल में समझता हूँ कि ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा अगर किसी के पास है। मैंने खुद भी एमटीएल रखा हुआ है, और मैं खुद भी, मुझे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर लगता है, लेकिन वक्तन जैसे ही बजट आएगा तो मेरे ख्याल में कि इस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट नजर आएगा डाउनवर्ड साइड पे। तो कीप दिस इन माइंड और उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, या अगर है प्रॉफिट पे, आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए बिफोर बजट और ऑन ट्रैक्टर बेस्ड सेक्टर। बाकी आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू है मार्केट के हवाले से। अपनी आप रिसर्च करें और इसके बाद डिसाइड करें। मेरी सजेशन यही है कि जब मार्केट हाई हो तो हर शेयर को आपने नहीं उठाना। जैसे मैं काफ़ी सारे आज भी सुन रहा था कि ये भी शेयर उठा लो, वो भी शेयर उठा लो। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर उसमें नुकसान भी ऐसा ही है। हर शेयर नहीं उठाना, जिस पे मौका है, मौका और इवेंट है कोई, उस पर उठाओ। जैसे हाई डेट है, इंटरेस्ट रेट जा रहा है, तो ऐसे शेयर उठा जिसमें इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट होगा। उस शेयर को सेल करो जिसका पे इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट होगा। बजट आ रहा है तो ट्रैक्टर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स को फोकस, सेल ऑफ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो सर्कुलर टैक्स से रिलेटेड है उस पर आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन शेयर्स के बाद से। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, लाजमी बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।